अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है 24 रमज़ान व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, मैं फ्रूट चाट खा रही थी और उसके बाद फिर ये जो है सहरी का टाइम मैं किचन में आई थी। तकरीबन ये कोई हो रहे थे 2:45 हो रहे थे या 3 मतलब 2:50 हो रहे थे। तो मैं आई थी, सबसे पहले मैंने किचन में बर्तन वगैरह सारे साइड पे रखे थे, मतलब सेट करके रखे थे और पता भी नहीं चलता टाइम का, क्योंकि 4:30 बजे अज़ान हो जाती है तो फिर जल्दी जल्दी से बंदा सहरी करता है। मैंने अपने सारे काम करने के लिए मैंने सबसे पहले चाय रख दी और बर्तन भी रख दिए थे और उसके बाद फिर मैं पानी का बैटर घोल ली थी। मैंने बोला था मम्मा आएंगी और चीज़ें करेंगी तो अपना करेंगी, तो क्योंकि मुझे इस जगह को खाली करना है, अपनी जगह से हट के दूसरी तरफ जाना है, तो फिर मेरे लिए मसला होगा। तो मैं अपने काम सारे कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझसे ना हो ही नहीं रहा था एक हाथ से ना, क्योंकि जो बाउल था ना वो बार बार स्लिप हो रहा था। तो फिर मैंने चलिए इसे साइड पे रखा कैमरा और सिर्फ ऑफ कैमरा जो है ये मानी का बैटर घोल दिया था। और यहाँ पर मेरी चाय भी तो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो उबल रही थी। और मेन वाइल मैं अपने लिए बना रही थी ये आलू वाले, मतलब इसे कटर से ना कर रही थी और ये एंड में ना मुझसे हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि मुझसे हुआ ही नहीं। और ये यहाँ पे जो है मैं इसको इसे फ्राई कर लूँगी सिंपल और थोड़ा सा खा लूँगी। मेरा दिल नहीं कर रहा था बहुत कुछ खाने का, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने चाट खाई थी। तो मैंने यहाँ पे दूध डाला और मम्मा बनाई थी रोटियाँ। मम्मा मुझे कही थी कि रोटी बना लूँ, मैंने नहीं, मैंने खा रही रोटी, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो बस मैंने थोड़े से ही 2 आलू लिए थे छोटे छोटे से, और वो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बची हुई सब्ज़ी थी वो मैं पापा को दे रही थी कि चलो सब्ज़ी भी मुके और काम भी ख़त्म हो। तो बस वही आजकल मरियम खाती है चूरी और मम्मा लोग खाते हैं पराठे, और पापा जो है वो सूखी रोटी भी खाते हैं और पराठा भी खाते हैं। खैर यहाँ पे मरियम की रोटी के साथ मैं बना रही थी उसको, क्या कहते हैं, मैं उसको क्या कहते हैं घी लगा के छोड़ रही थी कि घी मेल्ट हो जाए, बाद में चीनी डाल देंगे। और चीनी इसके लिए स्पेशली पिसी हुई है, तो मम्मा ने कहा था कि पिसी हुई डालना, कि पिछली बार भी पिसी हुई नहीं डाली थी तो वो अच्छा नहीं करी थी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे पहले पराठे बने, सब चीज़ें हो गई। फिर भाई का बनाया, भाई की मानी बनाई और तो मेरी चाय भी अच्छी खासी उबल गई थी, मज़ेदार सी बन गई थी। खैर यहाँ पर चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई थी इस बार। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले भाई को डाली और पापा के लिए डाली, और भाई का नाश्ता भी बन गया था तो मरियम को बोला कि जाके उसको ऊपर दे आए, क्योंकि वो नीचे आएगा तो वो जो है फिर आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पौने चार हो रहे थे तब मैं अपने चिप्स बनाने के लिए आई थी, और मरियम आई थी, मम्मा ने कुछ चूरी कूट के ली थी, इसमें उसने और घी डाल के चीनी डाल के और उसको ओवन में रखने के लिए आई थी। तो मैं यहाँ पर उसने ओवन में रख दिया, मैं अपने फ्राइज़ बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। खैर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, और बहुत अच्छी रहती है। किसी ने ट्राई की हो तो मुझे कमेंट से बताना। और मेरा थोड़ा सा गला भी जो है ख़राब है और मम्मा लोगों का भी ख़राब है, अभी भी सही नहीं हुआ, फ्लू है सबको, तीनों को है, मम्मा मुझे। जैसे ही फ्राइज़ तैयार हो गए मैंने लीमू और आधा से थोड़ा सा लीमू डाला और क्या कहते हैं चाट मसाला डाल के बस इसको खा लिया था। उसके बाद जी मैंने बर्तन धो लिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि 4:15 हो रहे थे, मैंने बोला चलिए जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने बर्तन धो के फारिग हुई हूँ तो अज़ान हो गई है। और बस यहाँ पर मेरा किचन पूरा वाइंड अप हो गया है, बस मिलते हैं बाजार के बाद। उसके बाद जी हम लोग ने यहाँ पर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। मैंने बोला मामा लोग फ़ोन पे लगे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने बोला मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ और अपना सबक पढ़ लेती हूँ। हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो आप लोगों को अपकमिंग व्लॉग से पता चल जाएगा। खैर यहाँ पर अगर हुआ तो वो पता चल जाएगा, अदरवाइज फिर मैंने नमाज़ पढ़ के सो गई थी और सबक वगैरह फिर मैंने दोपहर में उठी थी। मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। फिर मैंने कपड़े इस्त्री करे थे, काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने बोला चलो कपड़े इस्त्री करते। पहले मैंने एक लोड किया, फिर दूसरा लोड किया, तो ये बस जल्दी जल्दी से करते करते ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा लोड भी आ गया कपड़ों का, सारे कपड़े मैंने करके फिर मैं जाके थोड़ी देर जो है मैंने बोला था कि आज मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सबसे मुश्किल काम यहाँ पे जो है ना खाना बनाना है या अफ्तारी बनाना है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े जो थे वो सारे वाइंड अप हो गए थे और यहाँ पर 2:30 हो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी है और मैं ये मामा से पूछी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मामा कही थी कि आज अफ्तारी नहीं बनाते। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ी, फिर जो है सबक पढ़ा। तो सबक के बाद फिर मैं आ गई थी, ये मम्मा ने थोड़ी सी ना बाहर आया था सब्ज़ी वाला तो उससे सब्जियाँ ली थी, तो मैं आई थी किचन में, 3:15 हो रहे थे सबक वगैरह पढ़ के ना, पूरा आई थी 3:15 हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले बर्तन वगैरह सहरी के हटाए और उसके बाद फिर मैंने स्ट्रॉबेरीज धोई। तो भाई अब तैयारी करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाए साथ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से ना सारे मैंने बर्तन उठाए,
यही काम होता है, ताकि काउंटर शेफ्स जो होते हैं ना सारे के सारे क्लीन हो रहा, तो एक बंदा सुकून होता है कि कर रही है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज हो रही थी, उसके बाद मैं शरबत बना रही थी। और मामा कह रही थी कि आज हम अफ्तारी नहीं बनाते हैं, तो हम बना रहे थे बिरयानी। तो बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी से ज़्यादा अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी यार, सही स्पाइसी करके ना। और यहाँ मैं टमाटर को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि बस से ना फिर चंक्स रह जाते हैं टमाटर के और छिलके वगैरह होते हैं, तो मम्मा बहुत तंग होती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया और टमाटर भी पीस लिए, टमाटर भी पीस लिए। तो मेरे भाई मेरी जो चीनी थी वो डिज़ोल्व हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर शरबत के अंदर शरबत डाली और इसको बस मिक्स करके मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, तो ये जाके अच्छी तरह से चिल्ड हो जाएगा। और ये 3:30 हो गए थे इसमें, तो मतलब 15 से पौने 4 हो गए थे। और यहाँ पे मैंने आलू कट किए, फिर आलू को बॉयल होने के लिए रखा। और उसके बाद मैंने चिकन ला के यहाँ पे इसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए मैंने बोला 2-3 मिनट चलाऊँ, ताकि मेरे भाई मुझे ये बेसन और मैदा और चीनी वगैरह जो चीज़ें थी ना, चावल वगैरह, ये सब चीज़ें इनकी कंटेनर्स में भर के रखनी थी। मैंने इन तीनों चीज़ों को कंटेनर भर के रखा, चावल मैदा आटा, चावल मैदा बेसन, और मैंने सारे कंटेनर्स में भर के रखे। तो उसके बाद ये मैं चावल निकाल लिए थे उसका कंटेनर से ना, तो यहाँ मैंने चावल भी भिगो दिए और साथ साथ क्या कहते हैं आलू भी हो गए थे मेरे डन। तो मैं यहाँ पे प्याज ले रही हूँ, जो कि प्याज मैंने ब्राउन किया पहले, उसके फिर जो है मैंने चिकन डाल दिया। और चिकन हम इतना ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि चिकन ना मैं खाती हूँ ना मम्मा खाती है, हम सिर्फ आलू खाते हैं। हम आलू वाली पार्टी है, कौन चिकन वाली पार्टी होता है, कौन आलू वाली पार्टी होता है, मतलब कौन दोनों चीज़ें खाता है बिरयानी के अंदर। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी मैंने टमाटर डाले, मतलब सब चीज़ें कर करके ना बहुत ज़्यादा मैंने बोला था कि मैं जल्दी से 5 बजे तक अपना मसाला रेडी कर लूँ, ताकि मैं एक ही चूल्हा है, क्योंकि दूसरी साइड तो ख़राब हुई हुई है, अभी तक ठीक नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के अच्छी तरह से उसका पानी भिगो दिया था, तो मैंने पानी सूखने दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने मसाला बना दिया था और हल्की आँच पे छोड़ दिया था। तो मेन बार मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी और मैं हल्की आँच पे छोड़ के गई थी, तो मसाला भी रेडी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सबक पढ़ने के लिए। मैंने बोला था आप सबक पढ़ती हो सुकून से, तो यहाँ पर बजे होते 5 और मसाला भी डाल हो गया था। उसके बाद मैंने मम्मा ने इसको बस दम लगा लिया था। और ये थी हमारी अफ्तार, और बस यही अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसके बाद जल्दी जल्दी से हमने नमाज़ पढ़ी, और नमाज के बाद मैंने देखा उस किताब में मगरिब का सबक नहीं था, या मिसप्रिंट हुई है, या पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, और बर्तन धोने के बाद मैं जाकर सो गई थी। मैं सोई हूँ कुछ 8 बजे, और कोई मैं 11 बजे उठी हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ये स्ट्रॉबेरीज खाई थी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।